अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 3 की जो टॉपिक नंबर 9 है, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, उसको पढ़ेंगे। ये बेसिकली मोमेंटम में ही आता है, उसी का ही सब टॉपिक है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? आपने देखा होगा अक्सर जब प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस को भेजती है। फिर पुलिस वालों के पास एक वाटर कैनन होती है, वाटर कैनन जिसको बोलते हैं। वो वाटर कैनन क्या करती है, बहुत तेज़ पानी वो फेंकती है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो लोग वहाँ पर एहतजाज वगैरह करते हैं, वो पूरा का पूरा उनका ना वेन वाइप आउट हो जाते हैं। वाइप आउट इन द सेंस कि वो पूरे मतलब स्लिप हो जाते हैं, वो दूर फेंक देती है उसको। तो वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। जो पानी होता है वो फोर्स अप्लाई करता है उनके ऊपर, इसलिए वो दूर उनको फेंकती है। तो यहाँ पर इसमें हम ये अज्यूम करते हैं इस टॉपिक में कि पहले तो जो वाटर कैनन है वो पानी, ये बंदे के हाथ में एक कैनन है, नोजल है, तो वो पानी, उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल जहाँ से आ रही है वो v है, और उसने जब वाल को हिट किया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0। अजम्पशन इसमें ये है कि जब ये वाल को हिट करेगी तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आया? चेंज इन वेलोसिटी ये आया कि इनिशियल वेलोसिटी थी v, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी ये है कि 0 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 माइनस v, तो चेंज इन वेलोसिटी है माइनस v, यानी इतनी वेलोसिटी है। अगर हम देखें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ से, तो वो बेसिकली उससे ये फार्मूला ड्राइव होता है कि जो फोर्स है वो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिर मोमेंटम है उसमें कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, ये सेकंड लॉ है। और सेकंड लॉ क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ये जो वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, वो बेसिकली एक्सेलरेशन ही है। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है वो बेसिकली सेकंड लॉ से ही है। अच्छा, तो अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो हुआ ये है कि चेंज इन, अब ये जो v अपॉन टी है वो चेंज इन वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है पर यूनिट टाइम के। तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज नेगेटिव आ रहा है ना। तो f इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी। अच्छा, ये माइनस पता है कहाँ पर आ रही? माइनस ये कैसे आई? माइनस ये इस तरीके से आई कि जो यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ना वो नेगेटिव है, यानी ये जो मास तो वही रहेगा, मास तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो मास होता नहीं। तो मास तो पॉजिटिव हुआ, तो वेलोसिटी में जो चेंज आया ना वो नेगेटिव चेंज आया, यानी इसने नेगेटिव एक्सेलरेशन की, डिसलेट किया बेसिकली। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है डिसलेरेशन, तो रिटार्डेशन। तो ये क्या हुआ कि पहले ये ना स्लो डाउन हो गया, 0 पे आ गया। तो जो डिसलेरेशन की है ना, नेगेटिव जो चेंज में वेलोसिटी में नेगेटिव चेंज आया, तो उसकी वजह से ये नेगेटिव आ गई। तो ये मास पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका ये जो यहाँ से जो फार्मूला जनरेट हुआ वो ये वाला हुआ, एफ इज इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन टी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वो ये कहता है कि एक्शन एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन ना। तो इस कैनन ने ना वाल के ऊपर एक्शन अप्लाई किया, तो वाल भी इसी के ऊपर रिएक्शन अप्लाई करेगी। इसने अगर एक्शन इस डायरेक्शन अप्लाई किया तो वो वाल जो होगी वो रिएक्शन इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई करेगी। तो होगा क्या कि जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन था, ये इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा था, और जो वाल अप्लाई करेगी इसके ऊपर वो इस डायरेक्शन में करेगी। तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो हुआ क्या कि जैसे यहाँ पर हमने रखा, ये वाली इक्वेशन थी इनिशियल वाली, जो कि इसने कैनन ने अप्लाई किया वाल के ऊपर। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या करेंगे कि एफ, यानी न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एफ इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी होता है ना। एम वी जो यहाँ से था वो था माइनस, तो हुआ क्या कि माइनस वाला, माइनस एम वी अपॉन टी वाला कौन सा वाला था? ये वाला था, जो ये अप्लाई करता है इसके ऊपर। तो थर्ड लॉ के हिसाब से वो इक्वल और अपोजिट होगा, जो वाल अप्लाई करे इसके ऊपर। तो इक्वल तो होगा, तो इक्वल हुआ ये वाला कंपोनेंट, यानी ये वाला हमने सीधा यहाँ पर रख दिया क्योंकि इक्वल है। फिर डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। डायरेक्शन का मतलब ये है कि उसका नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है जो फोर्स का डायरेक्शन है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में, माने ये वाला जो फोर्स जिस डायरेक्शन में, वाल इसके उलट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, तो ये जो डायरेक्शन होगा उसका नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो एम वी अपॉन टी आ जाएगा। अच्छा, इस सवाल में 3.6 में एक न्यूमेरिकल है, वो ये कहता है कि जो वेलोसिटी है, एक कैनन है वो 0.3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पानी को फेंक रही है, और जो यहाँ पर नोजल लगी है उसकी एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो वाल को हिट कर रही है, और उसके बाद वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है? 0 हो रही है वाल को हिट करने के बाद। तो सबसे पहले तो इसको आपने ये पढ़ा होगा कि सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर किसके इक्वल होते हैं, ये यूनिट कन्वर्जन होती है। तो ये जो एरिया है, यूनिट्स सबसे पहले आपको देखनी होती है। एरिया किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में ना। तो एरिया का क्या होगा? एरिया को अगर मीटर स्क्वायर में करना है, क्योंकि ये भी मीटर में, जो डेंसिटी है वो मीटर में,
और जो वेलोसिटी वो मीटर में, तो एरिया को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली कुछ कहना क्या है, 50 रखा वही का वही। उसके बाद आगे क्या है, आगे है सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, सिंपल वही रखना है, सेंटीमीटर की जगह मीटर रख दिया, 10⁻² मीटर, ठीक है, और उसके ऊपर दिया होटल स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10⁻² मीटर के बराबर होता है। तो 10⁻² मीटर रखा सेंटीमीटर की जगह, तो उसके ऊपर स्क्वायर दे दिया। तो यहाँ से ये एरिया आ गई मीटर में। अच्छा, अब क्या करना है कि जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, आप जस्ट इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करें। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर का हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसे ही है। तो अगर वेलोसिटी को मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तो मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। बेसिकली ये क्या है, ये है वॉल्यूम फ्लो रेट। ये जो है मीटर क्यूब पर सेकंड, ये वॉल्यूम फ्लो रेट, कितना वॉल्यूम फ्लो रेट फ्लो कर रहा है, सही है। तो अब तो हम पहले सबसे इसका वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0.3, ठीक है। एरिया कितना है, 50 इंटू, और वही वाला जो हमने कन्वर्जन करी है सेंटीमीटर से मीटर, तो 10⁻², और इसके ऊपर दे दिया स्क्वायर। तो ये आ गई कितनी, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना आया है, ये आ गया वॉल्यूम फ्लो रेट इसका आ गया, यानी 0.3 इंटू 50 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो आया है वो आया है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा, आपने एक डेंसिटी वाला फार्मूला तो पढ़ा होगा, मशहूर ज़माना फार्मूला। डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम की, सही है। इसका मतलब ये है कि ये जो इतना वॉल्यूम है वो 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, सही है। इतना वॉल्यूम 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। तो अच्छा, अगर मैं वॉल्यूम फ्लो रेट को, ये इसको वॉल्यूम की मास की जगह मास फ्लो रेट रख दिया और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम फ्लो रेट रख दिया, तो क्या होगा कि किलोग्राम पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये वही आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसकी तुम आप ना इस तरीके से डायमेंशंस आप देख लें, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो बिल्कुल यही वाला फार्मूला। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके नीचे मास फ्लो रेट अपन वॉल्यूम फ्लो रेट भी रख सकते हैं। तो डेंसिटी इसकी कितनी है, डेंसिटी इसकी है 1000 वाटर की, जो कि सबको पता है डेंसिटी 1000 होती है, इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इसका कितना है, मास फ्लो रेट हम इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मास फ्लो रेट आ गया ना तो उससे हम फोर्स आ जाएगी, क्योंकि ये जो m/t है ना वो बेसिकली क्या है, मास फ्लो रेट है कि कितना मास जा रहा है कितने टाइम में। तो मास अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से जो मास फ्लो रेट आ जाएगा वो कितना आएगा, यानी इसके साथ, यानी जो वॉल्यूम फ्लो रेट है उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से ये आ गया 1.5। तो ये 1.5 किलोग्राम पर सेकंड क्या है, 1.5 किलोग्राम पर सेकंड मास फ्लो रेट है, जितना मास फ्लो रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, इससे में हम क्या करेंगे, इसमें ये जो ये वाला टर्म है, ये वाला, ये बेसिकली मास पर यूनिट टाइम है। तो इसका मतलब है मास फ्लो रेट है, कितना मास जा रहा है कितने टाइम में, तो किलोग्राम पर सेकंड, मास किलोग्राम पर सेकंड। तो इसके साथ अगर मैं वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो मास फ्लो रेट के साथ ये जो m/t है इसके साथ, मतलब किलोग्राम पर सेकंड के साथ मैं अगर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वेलोसिटी तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ अगर इसको इस तरीके से करते हैं कि ये F इज इक्वल टू, अच्छा, और माइनस और यहाँ पर मास फ्लो रेट कितना है, मास फ्लो रेट है 1.5 और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 0.3। तो इसके साथ मैं अगर ये 1.5 के साथ मैं 0.3 जो वेलोसिटी है इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.3, तो क्या आ गया 0.45। तो फोर्स कितना आ गया, 0.45 न्यूटन। ये जो फोर्स ये आ गया, बेसिकली ये इतना फोर्स ये कैनन अप्लाई करेगी इस वॉल के ऊपर। तो जो पुलिस यूज़ करती है वाटर कैनन, वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है। जब डिज़ाइन की जाती है इंजीनियर्स के द्वारा, तो वो इसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है। वो तरीके चेक करते हैं कि एवरेज बंदे का मास सपोज कर लो 80 kg 60 kg है, तो अगर तो उन्होंने 60 किलोग्राम के हिसाब से डिज़ाइन करी,
तो जो 80 केजी का वाला बंदा होगा या जो 100 केजी वाला मोटा सा बंदा होगा, वो जो प्रोटेस्ट कर रहा होगा, एहतजाज कर रहा होगा, तो वो उसको जो है गिरा नहीं सकेगी। तो होगा क्या, तो उसको नहीं गिरा सकेगी तो जो पतले लोग होंगे उनको गिरा सकेगी। तो वो जो है इनएफिशिएंट हो जाएगी। तो ये जो डिज़ाइन होती है वो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो इतना फोर्स अप्लाई करे, इतना सफिशिएंट फोर्स हो कि वो जो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं, मतलब जो उनका एवरेज मास है, उनमें से जो मोस्ट ऑफ दी लोग हैं वो उनको डिस्प्लेस कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।